तो पहले से थे, बाकी कोई नहीं बताया। बताने वाले हमारे साहेब हैं। महादेव गुरु है, बाकी वो शरीर में नहीं, शरीर में है कुछ कभी बताए, काहे कि आज नया गुरु नहीं हुए हैं। गुरु तो बहुत पुराना है, क्योंकि वो देवता लोग भी उनको गुरु माने। माँ ही मानी, माता भी महादेव की गुरु मानी, और गोरखनाथ मच्छंदरनाथ बहुत महादेव के गुरु माने। बाकी ये हम लोग के बीच बताए को तो साहेब बताए, साहेब बताए हैं। साहेब के पास ये 3 सूत्र अनुभूति मिला है, अनुभव किए। ये 3 बात है जो अनुभव किए साहेब, और साहेब हम लोग के बताए। तो हम लोग किसके बात करेंगे? हम लोग साहेब की बात मानेंगे। साहेब हम लोग के सिर्फ शुद्ध न बताए हैं कि 3 सूत्र करिए और महादेव के ओर चलिए, अपना बनाइए। तो 3 सूत्र में न कुछ लगाए हैं दीदी, ये नहीं कहे कि हमको महादेव ज्ञान देंगे तो हम महादेव के मने बात करेंगे। हमको साहेब बताए हैं, साहेब के बताए हुए आदेश पर हम लोग के खड़ा रहना है बात पर। और साहेब को महादेव बताए तो साहेब हम लोग के क्या बताए हैं? पहला सूत्र में कहे हैं कि दया मांगने के लिए। तो दया हम लोग वो भी वो पहले अनुभव किए हैं, क्योंकि साहेब के जब कहे कि हम महादेव के गुरु बनाए हैं तो आप भी बना लीजिए। और कोई साहेब तो नहीं किसी से बताए थे, बाकी उनको घर में जो भोग लगाते थे, अपना घर में महादेव के पास भोग लगाते थे, तो उनका भोग महादेव स्वीकार करते थे। बाकी साहेब अपने मुख से नहीं किसी को कहे कि मेरा घर में जो भोग लगता है जो महादेव खाते हैं। बाकी फिर भी कोई मैंने कुछ दिन बीता तो कोई व्यक्ति को पता चला कि साहेब के यहाँ प्रसाद जो चढ़ाते हैं वो महादेव स्वीकार कर लेते हैं। तब वही एक व्यक्ति किसी को कहे कि मैंने महादेव के जगह, महादेव ने कहे कि तुम करते हो जो लोगों को बताइए, तो वही बताए। तब कहें कि हम सुने हैं कि साहेब हरिनानंद से आपके यहाँ प्रसाद जो भोग लगाते हैं, जो भोग महादेव खाते हैं। तो कहे कि सोचने लगे कि हम तो आपसे नहीं कहे हैं कि हाँ मेरे यहाँ भोग लगाते हैं तो महादेव खाते हैं, बाकी आपको कैसे पता चला? तो कि नहीं हम सुने हैं से आप यहाँ सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है तो वहाँ आप भोग लगाइए और हम लोग के मने वो दिखाइए कि महादेव स्वीकार करते हैं। तो कहे कि भाई एक और बगल में बैठल थे तो वो कहे कि हो सकता है महादेव के पास ही भोग लगाते हैं तो भूत प्रेत भी खा सकता है, वही खा जाता होगा। तो कहते हैं कि महादेव खाते हैं। तो कहे कि अच्छा ठीक है, घर में न खाते हैं, बाकी वहाँ है जो श्रृंगी ऋषि मुनि के स्थापित किया हुआ मंदिर है, वहाँ भूत प्रेत के वास नहीं होता है, वहाँ सिद्धेश्वर नाथ में से वहाँ आप भोग लगाइए। तो वही 2-4 लोग कहे तो साहेब वहाँ गए मंदिर में और 51 पीस रसगुल्ला मंगाए, छेना, और वहाँ भोग लगाए। और सब कोई कहने लगा, मंदिर के पुजारी कहने लगा कि हम इतना साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं तो मेरा भोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आपके भोग स्वीकार कर देंगे। कहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। साहेब कहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अब जाने महादेव। वहाँ भोग लगाए और दरवाज़ा थोड़ा देर के लिए बंद करके सब लोग बाहर बैठ गए। अब बाहर बैठ गए तो वही समय साहेब कहे कि बूढ़ाऊ अब हमार इज्जत रखी है, इज्जत रखी है। तो थोड़ा देर के लिए लाइन कट गया और तुरंत लाइन भी आ गया और कहें कि आप लोग जाके देखिए। साहेब नहीं गए मंदिर में, दूसरे लोग को वहाँ भेजे तो देखे कि सचमुच में 15 पीस रसगुल्ला गायब है। 15 पीस रसगुल्ला गायब है और बचा हुआ छेना है जो आधे आधे भाग में बटा हुआ है। तो देखिए यही बात अनुभव किए, तब सोचे साहेब कि अरे महादेव तो बात सुनते हैं, मेरा बात सुने तो इन लोगों की भी बात सुनेंगे। तो इसलिए सोचे कि ये दया करते हैं। उसी समय से साहेब को मन में लगा कि महादेव दया करते हैं।
दूसरा सूत्र है जो मैं लगा कि आकाशवाणी महादेव की तरफ से साहेब को लगा कि कोई कहें महादेव कि तुम करते हो जो लोगों को बताइए, कहें कि प्रचार की ज़रूरत है, तो वहाँ से आवाज़ नहीं आया। तब साहेब सोचे कि ये प्रचार की ज़रूरत है, बताने के लिए कह